हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। छात्रों, आज ऊंचाई दूरी का प्रश्न होगा। ये ऊंचाई दूरी से आज ये लास्ट वीडियो होगी। हमने इससे पहले 2 वीडियो आपको डाल दिया था और उसमें हमने ऊंचाई दूरी से संबंधित आपको प्रश्न बताए थे और ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम आपको ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और एनसीईआरटी के प्रश्न है ये। तो 9.1 के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा होगा। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप छोड़कर नहीं आएंगे, ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे जिससे आपके नंबर इसमें बढ़ जाएं। टेग्नामेंट्री और ऊंचाई दूरी से मिलाकर 12 नंबर के प्रश्न आएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में। तो जहां आप हमने टेग्नामेंट्री की सारी वीडियो मतलब सारे क्वेश्चनों का वीडियो डाल दिया है, आप वहां से टेग्नामेंट्री के बारे में आप सीख सकते हैं, टेग्नामेंट्री के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जो आपको ना समझ में आए वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता देंगे, तो आपको उसमें हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर देंगे। तो जो भी प्रश्न आपको हो तो आप हमें वीडियो के माध्यम या कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपको जो भी आपके अंदर डाउट है उसको हम क्लियर करके आपको बता सकें। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। तो आप इसे समझ लीजिए कि जैसे प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्न को सही से समझेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो आइए देखते हैं, हम प्रश्न को सबसे पहले बारीकी से पढ़ते हैं, उसकी हर एक बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वृक्ष का जो शिखर यानी शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद से जमीन की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बात करा, जो हमारा वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है उस ऊंचाई को कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। ऊंचाई दूरी में हमने बताया आपको चित्र एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप चित्र बना लेते हैं तो आप उनके प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे और आसान हो जाएगा हल करने में। आइए देखते हैं, हमारा एक पेड़ हम बनाते हैं। ये हमारा एक पेड़ है जिसका हम नाम रख देंगे ए बी, रख सकते हैं। ए बी एक वृक्ष है। ए बी क्या है? एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। ये आपका एक वृक्ष है, ठीक है। अब ये वृक्ष आंधी आती है तो इसका शिखर जो होता है नहीं ऊपर से कहीं टूट जाता है। मान लीजिए ये यहाँ से टूट गया है, यहाँ से टूट जाता है, या यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। तो ये बिंदु मान लीजिए डी से टूट गया, बिंदु डी से क्या हो गया? टूट गया। तो टूटा हुआ जो भाग होता है ये इतना भाग ये ज़मीन पे आके लगता है। हमारा ये कहीं यहाँ पे आके लग गया, मान लीजिए यहाँ पे लग जाता है ये, तो ये आपका ज़मीन है, ये ज़मीन है आपका। और यहीं पे आके लग जाता है तो ऐसे टूटेगा तो ऐसे ही आके लगेगा। तो ये एक क्षैतिज रेखा ज़मीन से हमारा एक मिल जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका सी बिंदु पर आके लग जाता है, सी बिंदु पर आके लग जाता है। तो कहता है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बन गया। और जहाँ पे लगता है जब यानी कि वृक्ष के पाद से ज़मीन की दूरी यानी ज़मीन के ये पेड़ का शिखर है यहाँ आके लगा, और वृक्ष का ये पैर है यानी पैर माने जड़ होता है, पाद माने जड़ हो, जो उसके बीच की जो दूरी है शिखर के वो कितने हैं? 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस
इस वृक्ष की ऊंचाई हमें नहीं पता है, ना इसकी ऊंचाई पता है, जहाँ से टूटा ना उसकी ऊंचाई पता है, ना पूरे पेड़ की ऊंचाई पता है। तो इतनी दूरी जाके जैसे यहाँ से टूट जाता है, तो मान लीजिए एच ऊंचाई पर जाके पेड़ टूट गया, एच ऊंचाई पे जाके पेड़ टूट गया। और जो टूटा है वो कितना है, वो मुझको मान लेते एच डैश है, एच डैश है। तो टूटा हुआ भाग ही, ये जो टूटा हुआ भाग है ये यहाँ पे आके लगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा, एच डैश मीटर, एच डैश मीटर। और ये एच मीटर से जाके टूट गया। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, मान लीजिए पूरा पेड़ ये हो गया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, एच प्लस एच डैश हो जाएगी। पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच प्लस एच डैश मीटर हो जाएगी। अब हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, एक चित्र बन गया है और आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना पूरे पेड़ की ऊंचाई, हल लिख लेंगे, माना पूरे वृक्ष की ऊंचाई एच प्लस एच डैश मीटर है, एच डैश प्लस एच मीटर, एच प्लस एच डैश मीटर है। अब एक त्रिभुज हमारा बन गया ना, ये डी बी सी, यानी कि बी सी डी बन गया एक त्रिभुज हमारा। तो ये भुजा पता है और ये भुजा पता है अभी। तो अब त्रिभुज इसमें देखेंगे हम, दो भुजा पता है, ये वाली और ये वाली, तो देख लेते हैं। तब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में लंब बटा आधार किस में होता है, टैन में होता है। टैन थीटा बराबर हो गया बी डी, बी डी बटे सी बी, बी सी। टैन थीटा की जगह 30 दिया गया है, इसका मान है एच, इसका मान 8 है। तो ये हो गया टैन थीटा का मान होता है, 30 का मान होता है 1/√3 एच बटे 8। तो ये हो जाएगा √3 एच बराबर 8 गन्नम 8। एच बराबर जो आ गया आपका एच बराबर आ गया आपका 8/√3 आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये तो एच का निकल आया, लेकिन इस एच का अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी पूरे पेड़ की लंबाई एच प्लस एच डैश मीटर है। तो इस एच के लिए निकाल लेते हैं। अब ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, यानी लंब पता, आधार पता है और हमें कर्ण पता है। आधार पता है और कर्ण पता है, तो उसमें कास में आता है। तो कास थीटा यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, कास थीटा बराबर, तो आधार पता आपको, आधार बटे कर्ण होता है, तो बी सी बटे डी सी, डी सी, तो कास 30, ये हो गया आपका बी सी आपका 8 बटे एच डैश। कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 8 बटे एच डैश। तो ये
√3 H डैश बराबर हो जाए 8 दून 16, तो H डैश बराबर हो गया 16/√3। तो पूरे पेड़ की लंबाई क्या थी, H डैश का भी मान निकल आया, H डैश का भी मान हमें निकल आया। अब पूरे पेड़ की लंबाई क्या थी, H प्लस H डैश, तो H का मान कितना निकल के आया था, 8/√3 प्लस H डैश का मान कितना निकल के आया, 16/√3। अब ये हर बराबर है तो √3, 16 8 हो गया 24। अब इसका अगर परमेयकरण कर देंगे तो ये बन गया आपका 24/√3/3, 3 का 3 8 24, 8/√3 मीटर। पूरे पेड़ की लंबाई कितनी थी, 8/√3 मीटर। तो इस तरह से ये आपका पूरे पेड़ की लंबाई याद निकल गई। आगे हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए छात्रों देखते हैं हम दूसरा प्रश्न हमारा 9.1 का। ये प्रश्न नंबर 5 होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी आप लगा के जाइएगा। हमारे साथ आप कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। 2 से 3 नंबर के प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा उत्तरायण में 14 जनवरी को बच्चे बहुत सारे पतंग उड़ाते हैं। आप लोगों ने भी उड़ाया होगा। तो जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो ज़मीन पे खड़े होकर उड़ाते हैं, छत पे खड़े होकर उड़ाते हैं, तो ऐसे खींच के उड़ाते हैं। जब आप पतंग ऐसे खींच के, तो आप देखते हैं कि पतंग ज़मीन से एक मतलब एक अगर कल्पना करेंगे तो एक कोण बनाता है, क्योंकि अगर उसके ऊंचाई पर जा रहा है तो उसके बाद कुछ ऊंचाई पे जाएगा तो उसकी सीधी नीचे आएगी। जो सीधी रेखा होगी उसकी ऊंचाई होगी या उसकी लंबाई होगी। और जो आप डोरा, जो जिसे डोरा होता है, डोर होती है, उसको पकड़े रहते हैं अपने हाथ में, तो एक कण का एक मतलब एक तरह से त्रिभुज में जो कण का रूप होता है, वो कण डोरे का मतलब जो डोरा आपका होता है वो कण का मान बताता है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका एक ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन आपकी है, ये ऐसे एक ज़मीन है। आपने देखा कि आप एक ज़मीन पे खड़े हैं यहाँ पे, और आपके पतंग की जो ऊंचाई, यहाँ पे आपकी कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पे आपकी एक पतंग उड़ रही है। तो जो इसकी ऊंचाई कह रहा है 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग है। तो यहाँ यानी 60 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ये आपका पतंग है, ये आपका पतंग है। ए बी ऊंचाई मान लेते हैं, पतंग की क्या मान लेंगे, ए बी ऊंचाई मान लेंगे। और सी बिंदु से ये पतंग है, तो पतंग में एक डोरा लगा है, तो आप यहाँ से आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो एक सी बिंदु पर खड़े होकर उड़ा रहे हैं। सी बिंदु पर यहाँ पे आप हैं, तो ये पतंग का डोरा हो गया। ये पतंग का क्या हो गया, ये डोर हो गया। क्या हो गया, ये डोर हो गया। पतंग का डोर या डोरी जो होती है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ये डोरी है पतंग की, और इसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो ये भुजा पता है। अब ये भुजा पता है आपको, मान ले इसकी लंबाई h मीटर है, इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, h मीटर। डोरी की लंबाई क्या मान लेंगे, h मीटर। तो आपको एक त्रिभुज बन गया, एक पतंग बन गया। ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और कोण कितने का बना रहा है, जो झुकाव है, डोरी के झुकाव है, वो कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा, 60 डिग्री का। तो आपको एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, और आपको कोण भी पता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो लंब बटा कर्ण आपको साइन में आता है। तो आइए तब लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, तब
तब त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे कि ये भुजा पता है तो इसमें साइन लगेगा। इन लंब बटा कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी साइन थीटा का मान कितना दिया गया है? 60, तो 60 हो गया। ए बी का मान दिया गया है 60 मीटर। बी सी का मान कितना दिया गया है? बी सी का मान तो एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर। बी सी आपका एच मीटर हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान आपको हो गया √3/2 होता है, और ये 60 बट्टे हो गया एच मीटर। तो तिर्यक गुणा करते हैं, एच का गुणा 3 में करेंगे तो एच √3 मीटर आ जाएगा, बराबर 60 दूना 120 आ गया। 60 दूना 120। तो हमें एच का मान निकालना है। एच बराबर हो गया 120 बटे √3। अब √3 का परमेयकरण कर देते हैं, √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 120 √3 बटे 3, क्योंकि √3 और 3 गुणा क्या होता है? 3 होता है। 3 करना 3 चौक 12, तो ये होगा 40 √3 मीटर। यानी डोरी की जो लंबाई आ गई वो कितना आ गई? इसकी लंबाई डोरी की जो लंबाई आ गई वो 40 √3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ऊंचाई दूरी की? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।